Hello students, I am Gitika, your English teacher from HDTV school. Today we will discuss about the second chapter of Flamingo book and its second part, I Want to Drive a Car. The author describes the plight of people working in Bengal making industry of Firozabad. अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर? फर्स्ट पार्ट में हमारा एक बॉय था साहिब ए आलम. सेकंड में अब मिजरेबल कंडीशन के बारे में इन पुअर पीपल की जो ऑथर है वो शो करती है क्या कि यहाँ पर एक मुकेश नाम का लड़का है. अब वो क्या कहता है, द सेकेंड पार्ट डील्स विद लाइफ ऑफ मुकेश. ठीक है, उसी की लाइफ के अराउंड ही स्टोरी चलती है, जो कि बेंगल मेकर्स की फैमिली से बिलोंग करता है. फिरोज़ाबाद को बहुत ही अच्छी तरह जाना जाता है इसकी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए कि यहाँ कांच का काम होता है और 20,000 चिल्ड्रन यहाँ पर इसी बिज़नेस में लगे हुए हैं. और यहाँ पर बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर क्या होता है किसी को पता ही नहीं है. इनकी लिविंग कंडीशन है और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है. ठीक है, लाइफ इन डिंजी सेल्स. अब डिंजी सेल्स में ये काम करते हैं. ठीक है, वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेसेस, बहुत ज़्यादा गर्म भट्टियों के नज़दीक ये काम करते हैं. इन बच्चों को ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ब्लाइंड उनकी आई साइट पर इफ़ेक्ट डालती हैं और जब ये एडल्टहुड में एंटर करते हैं. अब कर्ज़ों से दबे हुए हैं, कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, ना ही वो सोच सकते हैं, ना ही उनके पास कोई और रास्ता है इस टाइप से बाहर निकलने के लिए. जो पॉलिटिशियंस हैं, मिडल मैन हैं, पॉलिसमैन हैं एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इनके जो प्रोग्रेस के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं. ठीक है, और वुमेन हैं, जो वीमेन हैं, हाउस होल्ड कंसिडर्ड इट एज़ देयर फेट. और जो घरेलू काम करने वाली हैं वो इसको क्या समझती हैं, अपना लक समझती हैं. अब मुकेश की ग्रैंड मदर हैं यहाँ, उसके ग्रैंड फादर हैं जो कि लगभग ब्लाइंड हैं. ठीक है, उनकी जो आई साइट बहुत ही वीक है क्योंकि उनके फादर्स यही काम करते थे. और इसी तरह से जो मुकेश की ग्रैंड मदर है वो भी एक्सप्रेस करती है कि विश्वास करती है कि ये उनकी डेस्टिनी है. शी सेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ देयर कर्मा ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ दे वर बोर्न इन टू बेंगल मेकर्स कास्ट, कि वो इसी कास्ट में पैदा हुए हैं उनके कर्म के कारण, पिछले जन्म के कर्मों के कारण. तो ये उनका अब डेस्टिनी है कि उनको सफ़र करना पड़ेगा और कोई भी मैन इस उनके फेट को चेंज नहीं कर सकता. इन फैक्ट हर बिलीफ वाज शेयर्ड बाय ऑल. ठीक है, और जो दूसरी वुमेन है ऑथर, उसके हार्ड वर्क के बारे में बात करती है कि इवन कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक शेर भर खाना भी नहीं खाया. मीन्स कि उनके एंटायर लाइफ में उन्होंने पेट भर के खाना भी नहीं खाया. और इसी तरह से अब यहाँ बेंगल मेकिंग की बात आती है तो बेंगल्स एवरीवेयर हैं. द ऑथर कुड सी बेंगल्स एवरीवेयर. ठीक है, बॉयज़ को, गर्ल्स को अपने पेरेंट्स के साथ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स के सामने बैठे हुए देखते हैं. ठीक है, और इसी कलरफुल बेंगल्स का ये काम करते हैं. उनकी आइज़ हैं, ठीक है, डार्कनेस में भी यूज्ड हो चुकी हैं काम करने के लिए. और इसी तरह से उनकी आई साइट है, वो जब एडल्ट हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी यंग एज में आते हैं तो उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. घरों पर भी जो फैमिलीज़ में है वो सारे काम करते हैं फर्नेसिस के आगे, भट्टियों के आगे, हाई टेम्परेचर में. और जो बेंगल मेकिंग का काम है यही उनको ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाता है. अब ये कह रहा है कि द वुमेन इन हाई हाउस होल्ड, ठीक है, इसको फेट मानती है जैसे मैंने अभी बताया. एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, वही इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं कि जो बेंगल मेकर की फैमिली में बॉर्न हुआ है वो आगे भी वही काम करेगा. नो वन कैन ब्रेक इट्स ट्रेडिशन. तो मुकेश डिफरेंट है, इन कहावतों से, इन कहानियों से बिल्कुल अलग है. क्योंकि ही ड्रीम्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक. और उसने इस ट्रेडिशन को, इस लाइन एज को तोड़ दिया है सिर्फ यही सोचकर कि एक वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. एंड गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस, जो गैरेज है उसके हाउस से बहुत दूर है. एंड ही शेल वॉक, वो पैदल वहाँ से चल कर जाएगा. कम अक्रॉस मुकेश इन फिरोज़ाबाद. ठीक है, अब जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, जो इनकी फैमिलीज़ हैं बेंगल मेकर्स की, ये बेंगल मेकिंग के काम में ही इंगेज्ड हैं और इतनी पावर्टी में रहते हैं, इतना वर्क हार्ड करते हैं ये. उसके अलावा भी ये पावर्टी में ही मर जाते हैं. कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता बिकॉज दे फाइंड देमसेल्फ इन द क्लचेस ऑफ मिडल मैन
एंड मनी लेंडर्स, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, कीपर्स ऑफ लॉ, ठीक है, ये जो भी हैं मनी लेंडर्स एंड मिडल मैन है, क्योंकि वो क्या हैं, उन्होंने डेट्स लिए हुए, उनके फोर फादर्स ने जो भी हैं उनसे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने उनसे कर्जे लिए हुए हैं और वो इस कर्जे को चुकाते चुकाते ही अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। इसी तरह से अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिसमैन है, ये भी इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अगर वो ट्राई भी करते हैं इनके इस विशियस सर्कल से बाहर आने की, तो क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पुलिस इनको पीटती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो अब मुकेश एटीट्यूड एंड हिज ड्रीम। मुकेश की ग्रैंड मदर सोचती है, जैसा मैंने पहले बताया कि इस लाइनेज को, इस ट्रेडिशन को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसका जो ग्रैंडसन है वो भी उनके सन और ग्रैंडसन भी इसी कास्ट में पैदा हुए हैं। पर मुकेश क्या है, वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक और ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक बनकर। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ बैंगल मेकर टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ हिज कास्ट, जो ब्लॉट है, ठीक है, जो मार्क्स हैं, जो धब्बा है उनकी कास्ट पर कि ये बैंगल मेकिंग कास्ट से हैं, तो वो हमेशा ही रहेगा। पर मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है इन द सेम वे कि वो इस वर्क को गैरेज में जाकर, उससे अपने घर से दूर जाकर, ठीक है, ये वर्क सीखना पड़ेगा। और ही वांट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, कि वो अपनी खुद की इच्छा का मास्टर बनेगा, मीन्स कि ही विल परस्यू हिज ओन ड्रीम। अब यहाँ पर एक और अलग सा करेक्टर है सविता का। सविता भी एक यंग गर्ल है, क्योंकि ये स्टोरीज 2 सब पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक तो मुकेश की यहाँ स्टोरी बता रहे हैं, एक सविता की स्टोरी बता रहे हैं। तो सविता कहाँ रहती है? सविता इज़ ए यंग गर्ल और बैंगल मेकिंग टाउन में ही, फिरोज़ाबाद में ही रहती है, वहीं पर ही रहती है। और एक ओल्ड वीमेन और एक मैन के साथ रहती है। वो, उसको कुछ नहीं पता सिर्फ बैंगल मेकिंग के अलावा, क्योंकि शी इज़ आल्सो बोर्न इन बैंगल मेकिंग कास्ट फैमिली। उसके हाथ ऐसे मैकेनिकली चलते हैं मशीन पर बैंगल मेकिंग की, बहुत ज़्यादा जैसे फ़्लो हो उसका। सिर्फ उसको कुछ नहीं पता और कुछ, सिर्फ उसको बैंगल मेकिंग के बारे में पता है, क्योंकि बहुत ही अर्ली एज से उसको ये सब काम आता है। सविता पावर्टी, सविता की पावर्टी में बात की गई है। सविता को नहीं पता इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस के बारे में कि जो बैंगल्स वो बना रही है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जो ओल्ड वीमेन उसके साथ रहती है वो मैरिड है और उसके हाथों में बैंगल्स है, पर उसके आँखों में वो आइज़ नहीं है, वो सॉरी उसकी आइज़ में वो लाइट नहीं है, वो ग्लो नहीं है, वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए एक्चुअली में। अब सविता की पावर्टी वही बात है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो उन्होंने एक टाइम पेट भरकर कभी भी फुल मील को एंजॉय नहीं किया। और जो ओल्ड मैन है उसने भी कुछ कर्जा लिया हुआ अपने लाइफ टाइम तक, वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये दे आर अंडर द डेट्स ऑफ मिडल मैन, ठीक है, दे आर अंडर द क्लचेस ऑफ मिडल मैन, पुलिस मैन, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मनी लैंडर्स, मिडल मैन। तो इस तरह से इनकी जो लाइफ है वो स्पेंड होती है। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ किया मुकेश का, मुकेश के बारे में कि वो चाइल्ड लेबरर है ग्लास फैक्ट्री में फिरोज़ाबाद की, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना सीखना चाहता है और अपनी चाइल्ड लेबर से अनअवेयर है कि ये इलीगल है। फिर क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं उनकी, बड़े हाई टेम्परेचर में, डिंजी सेल्स में, पुअरली तरीके से, और आईसाइट अपनी खोकर जब एडल्टहुड में आ जाते तो उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इनको इन सब बातों को इग्नोर करते हुए वो भी स्टिल क्या करते हैं, लेबर करते हैं। और फिरोज़ाबाद के स्ट्रीट्स में रहते हैं। उनके हाउसेस कैसे हैं, वॉल्स टूटी हुई हैं, वूबली डोर्स हैं, मतलब जो दरवाजे हैं वो हिलते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं एक साथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। और मुकेश का हाउस तो लगभग हाफ बिल्ट है, आधा बना हुआ है, फायरवुड का स्टोव है, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स है। फिर है उसके एल्डर ब्रदर की वाइफ है जो वो इंचार्ज है फैमिली मेम्बर्स की, मीन्स कि वही हाउस होल्ड संभालती है सारा, और अपने फेस को वो कवर करके रखती है एक व्हील से। वो कहते हैं कि जब घूंघट कर लेना, व्हील बोलते हैं उसको। तो ड्यू टू कस्टम, अपने इसी रीति रिवाज से वो जो घूंघट को है अपने फेस पर करती है। अब मुकेश के जो फादर हैं वो क्या करते हैं, मुकेश के फादर हैं हेड ऑफ़ फैमिली हैं, बहुत ज़्यादा पावर्टी है, डेट्स के अंदर डेट्स है, मीन्स कि कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, ठीक है। और इसी और उनकी आई साइड्स भी बहुत वीक हैं ड्यू टू दिस बैंगल मेकिंग वर्क। फिर है ग्रैंड मदर का क्या व्यू है। अब जो ग्रैंड मदर है
ग्रैंड मदर भी वही अपने कर्मा को ही कोसती हैं कि हमारा कर्मा है, कोई भी हमारी इस लाइनेज को तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता, और इसी तरह से वो विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी में हैं। ठीक है, उनकी पावर्टी है जो इलिटरेसी है, डिससेटिस्फेक्शन है बिकॉज ऑफ देयर पावर्टी। ठीक है, उनको पुलिस का फियर है। और आयरनी क्या है, बैंगल इज़ अ सिंबल ऑफ सुहाग, पर एवरी गर्ल चाइल्ड वन डे एज ब्राइड विल वियर बैंगल्स, की जो भी आगे ब्राइड होगी तो वो बैंगल्स पहनेगी। पर जो सविता है वो इन्हीं के साथ ही, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो स्पेशली जो फीमेल हैं, वो इन्हीं के साथ ही बूढ़ी हो जाती हैं। उनके हाथों में चूड़ियाँ तो हैं पर उनकी आंखों में किसी भी तरह की साइट नहीं है, ग्लो नहीं है, लाइट नहीं है। ठीक है, आंखों में साइट का मतलब किसी भी तरह का वो नहीं है। उनकी साइट मीन्स दृश्य एक सीन। ठीक है, और चिल्ड्रन डबल विक्टिम है यहाँ पर। कैसे, पहले तो बर्थ से कि इसी कास्ट में वो पैदा हुए हैं, फिर उनको कोई होप नहीं है कि उनका फैमिली ऑक्यूपेशन ज़्यादा आगे बढ़ेगा। सेकेंडली क्या है, साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके क्लचेस में हैं। फिर लिटिल डिज़ायर है उनकी ड्रीम करने की, जैसे कि मुकेश ने अपना ड्रीम देखा। फिर मुकेश की जो है एक्सेप्शन है कि वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। फिर प्रैक्टिकल है, ड्रीम्स हैं उसके पास और सिर्फ ड्रीम्स के बेस पे ही वो फ़िरोज़ाबाद से निकलना चाहता है और जाकर मैकेनिक में, गैरेज में काम करना सीखना चाहता है। सो दिस इज़ योर लेसन, यू हैव टू टेक ए लुक। एक्चुअली आपको कंप्लीटली ये चैप्टर पढ़ना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।